बाबा बागेश्वर की यात्रा के जवाब में चंद्रशेखर आजाद की यात्रा, हिंदू राष्ट्र यात्रा के जवाब में निकालेंगे बहुजन राष्ट्र यात्रा। चंद्रशेखर आजाद के ऐलान से घबराए बाबा, अलर्ट पर प्रशासन। जिस दिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर पदयात्रा का प्लान बनाया होगा, उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं आया होगा कि उनका सामना दलित समाज के सबसे बड़े संगठन से होगा। क्योंकि जिस जाति पाति की विदाई का दावा करके बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र का सपना सनातनियों को दिखा रहे हैं, उसकी परिपाटी ऐसी है कि कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा पीटा जाता है, कहीं बारातियों से ज्यादा पुलिस होती है और कहीं बंदूक के साए में दलित की बारात निकाली जाती है। कितने गांव ऐसे हैं जहां आज भी दलित चारपाई पर नहीं बैठ पाता। सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि जिस यूपी में बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, वो दलितों के खिलाफ अत्याचार में सबसे आगे है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद और उनका संगठन भीम आर्मी बाबा की इस यात्रा के खिलाफ है और इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, जिस तरह से बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाल रहे हैं, उसी तरह से अगर कल को मैं बहुजन राष्ट्र यात्रा निकालने लगूं तो क्या होगा? क्या सरकारें वैसी ही सुविधाएं देंगी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को दी जा रही हैं? चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से खलबली मच गई और अब सवाल उठने लगा कि क्या बहुजन राष्ट्र बनाने की मांग भी उठेगी? भीम आर्मी चीफ ने ये ऐसा पासा फेंका जिसे सरकारें न निगल सकती हैं और न ही उगल सकती हैं। वैसे हिंदू राष्ट्र की मांग पर कानून के जानकार कहते हैं कि संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना असंभव है, क्योंकि ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। लेकिन वही संविधान हर भारतवासी को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने की और कोई भी मांग करने की स्वतंत्रता भी देता है। हालांकि भीम आर्मी का कहना है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए यात्रा संविधान का उल्लंघन है और इसे हर हाल में रोकना ही होगा। मैं ग्वालियर के एसपी और कलेक्टर से कहना चाहता हूं स्पष्ट तौर पे कि आप बताइए कि एक असामाजिक तत्व, एक ऐसे व्यक्ति को जो पूरे अंचल की शांति सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आप लोग उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? अगर वो वकील साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अनर्गल बयानबाजी की, अगर संविधान निर्माता ना होने पे या होने पे सवाल खड़ा करने का काम किया, तो महाराष्ट्र की सरकार ने तो उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, लेकिन आपने एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया? तो हमारी दो मांगे मोहन सरकार से हैं और ग्वालियर के और भिंड के प्रशासन से हैं। तत्काल प्रभाव से भिंड के एसपी एनएसए लगाएं अटेरवाली घटना में। और दूसरी मांग है कि यहाँ पे जो मिश्रा जी एक वकील साहब हैं जो बार बार अनर्गल बयानबाजी करके शांति फैला रहे हैं, उन पे एट्रोसिटी एक्ट लगा के उनको जेल भेजने का काम करें। नहीं तो जो आंदोलन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने स्थगित किया, संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए, हमें फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर हम सड़कों पर उतरेंगे तो प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने अपने इन्हीं नेताओं के लिए बाबा बागेश्वर की यात्रा पर तीखे सवाल दागे। वो हमेशा कहते हैं कि आप दलितों को केवल वोट लेने के वक्त हिंदू मानते हो, उसके बाद हम सब दलित हो जाते हैं और हमें ठोकरें मारी जाती हैं। सरकारी आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं पिछले 10 साल में दलितों के खिलाफ अपराध 46% बढ़े हैं, जबकि आदिवासियों के खिलाफ 91% अपराध बढ़े हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों को कमजोर समझकर शिकार बनाया जा रहा है। हरियाणा में दलित आईपीएस अधिकारी के साथ जातिगत भेदभाव, हरिओम वाल्मीकि के प्रताड़ित और दलित सीजीआई पर जूता फेंकना, दलित किसी भी पद पर पहुंच जाए दलित ही रहता है। और इतिहास उठाकर देखा जाए तो ये बात सच भी है। किसी राजा ने मनुस्मृति से अपना राज काज चलाया तो उसमें दलितों के गले में हांडी टांग कर पीछे झाड़ू बांध कर चलने को मजबूर किया। क्या धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र भी ऐसा ही होगा? ये सवाल भीम आर्मी कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 18 मिनट में देश में कहीं न कहीं एक दलित अत्याचार का शिकार होता है। हर हफ्ते 13 दलितों की मौत हो जाती है। हर दिन 27 दलितों को अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। दलितों के पास न जमीन है, न अच्छे संसाधन। आरक्षण का सहारा है जिस पर अनिल मिश्रा जैसे लोग नजर गड़ाए बैठे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग करने में व्यस्त हैं। चंद्रशेखर आजाद हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि बताओ क्या हिंदू राष्ट्र में दलित भी राम मंदिर का पुजारी बनेगा? लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देता। आप कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या नहीं।